दोस्तों, स्कूल में दो तरह के टीचर्स होते हैं। एक जो क्लास में आते ही सबकी हवा टाइट कर देते हैं और दूसरे जो खुद स्टूडेंट से भी ज्यादा डरे हुए होते हैं। आज की स्टोरी एक ऐसे ही टीचर की है जो देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगती है, लेकिन रियलिटी में इतनी ही नर्वस है कि क्लास के सामने खड़े हुए भी पैनिक मोड में चली जाती है। एपिसोड 1 के ऑकवर्ड और फनी मोमेंट्स देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। एपिसोड की शुरुआत में 16 साल के अभिकुरा को दिखाया जाता है। ये लड़का मानता है कि सीधा साधा रहना ही जिंदगी जीने का सबसे सही तरीका है। बस उसकी एक ही विश है, काश उसे एक अच्छी और नॉर्मल टीचर मिल जाए। लेकिन क्लास में एंट्री होती है हमारी हियोरी सेंसे की, और एंट्री भी ऐसी कि उनके सर से हल्का सा खून निकल रहा था। ये देखते ही पूरी क्लास शॉक में आ जाती है। वैसे ही स्कूल में पहले से अफवाह फैल चुकी थी कि हियोरी सेंसे एक डेंजरस टीचर है। लोग कहते थे कि वो स्टूडेंट्स को श्राप देती है और उनकी बुक्स में अजीबोगरीब तावीज लगे रहते हैं। इसी वजह से पूरा स्कूल उन्हें खड़ूस और डरावनी टीचर समझता था, लेकिन असली सच तो बिल्कुल उल्टा था। हियोरी सेंसे अंदर से मार्शमेलो से भी ज्यादा सॉफ्ट है। स्टूडेंट से नॉर्मल बात करते वक्त भी उनका कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। फिर भी उनका एक मिशन है कि क्लास में सबके सामने एक कूल और प्रोफेशनल टीचर बनकर रहना। इसलिए स्कूल के बाद वो क्लासरूम में डॉल्स को स्टूडेंट समझकर पढ़ाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी अभिकुरा वहाँ पहुँच जाता है। दूर से देखकर उसे लगता है कि टीचर ने बच्चों को डॉल्स में बदल दिया, लेकिन जैसे ही वो उनकी बातें सुनता है उसे समझ आ जाता है कि टीचर बस प्रैक्टिस कर रही है। टीचर इतनी धीरे बोलती है कि अपनी ही आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती। वो जोर से सांस लेने की कोशिश करती है और गर्मी की वजह से अपनी जैकेट उतारने लगती है। बेचारी में बिल्कुल स्टेमिना नहीं है। वो 2 मिनट भी खड़े रहने के बाद भी उनकी सांसें फूलने लगती है। तभी अचानक उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन अभिकुरा टाइम पर आकर उन्हें बचा लेता है। टीचर शर्माते हुए बताती है कि सुबह स्कूल में आते वक्त उनका सर दरवाजे से टकरा गया था, इसीलिए खून निकल रहा था। और क्योंकि उन्हें बहुत सी बातें याद नहीं रहती, इसलिए वो हर छोटी बात अपनी नोटबुक में लिख लेती है। इतनी इनोसेंट टीचर शायद ही किसी एनिमे में देखने को मिले। वो अभिकुरा का दिल से शुक्रिया अदा करती है। आगे हियोरी सेंसे सोचती है कि अगर स्टेमिना बढ़ गया तो शायद स्टूडेंट्स के सामने कॉन्फिडेंट लगेगी, इसलिए वो एक्सरसाइज करने पहुंच जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उनका ट्रैक सूट हाई स्कूल के टाइम का था और अब वो इतना टाइट हो चुका था कि अभिकुरा के लिए सीधा देखना भी ऑकवर्ड हो गया था। टीचर वार्म अप करते ही थक जाती है। स्कीपिंग रोप भी उनसे ठीक से नहीं होती और फिर से उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन इस बार भी अभिकुरा सुपर हीरो की तरह उन्हें बचा लेता है। टीचर उसे बेसिक एक्सरसाइज सिखाने की रिक्वेस्ट करती है। अभिकुरा मान भी जाता है, लेकिन हियोरी सेंसे से तो बेसिक स्ट्रेचिंग भी मुश्किल से होती है। एक्सरसाइज करते वक्त वो इतनी फनी आवाजें निकलती है कि अभिकुरा समझ ही नहीं पाता कि वो अब क्या करे। थोड़ी देर बाद हियोरी सेंसे एक बुक स्टोर में किताबें पढ़ते पढ़ते इमोशनल होकर रो पड़ती है। इसे पता चलता है कि वो सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनली भी बहुत सॉफ्ट है। वो कुछ बुक्स खरीद लेती है, लेकिन पैसे कम होने की वजह से शॉपिंग बैग नहीं लेती। ये देखकर अभिकुरा अपना बैग उन्हें दे देता है। टीचर खुश होकर बुक्स उस बैग में रख देती है। तभी अचानक से एक तेज गाड़ी गुजरती है और सड़क का सारा पानी दोनों पर उछल देती है। दोनों पूरी तरह भीग जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह होती है कि बुक्स बैग के अंदर होने की वजह से बच जाती है। टीचर फिर से अभिकुरा को शुक्रिया अदा करती है। अगले दिन हियोरी सेंसे देर से उठती है। उन्हें घोड़े बेचकर सोने की आदत है और आज स्कूल में इम्पोर्टेंट क्लास मीटिंग भी होने वाली है, इसलिए वो हाफते हाफते स्कूल की तरफ दौड़ पड़ती है। रास्ते में वो एक लड़की को गुड मॉर्निंग भी बोलती है, लेकिन वो लड़की इतना डर जाती है कि जैसे किसी भूत ने हेलो बोल दिया हो। क्लास में पहुंचते ही सब स्टूडेंट्स टीचर से डरे हुए होते हैं, लेकिन असली हालत तो टीचर की खराब होती है। वो इतना ज्यादा नर्वस हो जाती है कि एक लाइन भी ठीक से नहीं बोल पाती। हार्ट बीट भी इतनी फास्ट हो जाती है कि जैसे मैराथन दौड़कर आई हो, और उनकी हैंडराइटिंग देखकर लगता है जैसे भूकंप के टाइम लिखी गई हो। तभी वो कटर उठाने के लिए नीचे झुकती है, लेकिन उनकी स्कर्ट पीछे लगी हुई एक कील में अटक जाती है। अब ना वो खड़ी हो सकती है, ना ही किसी से हेल्प मांग सकती है। ये सीन इतना ऑकवर्ड था कि देखकर अभिकुरा भी कंफ्यूज हो जाता है। सिचुएशन संभालने के लिए वो अचानक बोल देता है, मैं क्लास का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। इसी बीच वो चुपके से टीचर की स्कर्ट को कील से निकालकर उनकी हेल्प कर देता है। मीटिंग खत्म होने के बाद
योरी सेंसे अबिकुरा की डेस्क पर एक छोटा सा नोट छोड़ती है। उसमें लिखा होता है कि स्कूल के बाद उनसे जरूर मिले। स्कूल के बाद टीचर बताती है कि वो जोर से बोल नहीं पाती, इसलिए वो मेगाफोन से प्रैक्टिस कर रही थी। अबिकुरा फिर से उनकी हेल्प करता है। प्रैक्टिस करते करते अबिकुरा के मन में एक अजीब ख्याल आता है, अगर मैं रोज इनकी मदद करता रहा तो कहीं मुझे टीचर से प्यार ना हो जाए। तभी योरी सेंसे इतनी थक जाती है कि उनके हाथ से मेगाफोन गिरने लगता है। अबिकुरा तुरंत उसे पकड़ लेता है, लेकिन इस चक्कर में खुद टीचर के नीचे आ जाता है। ये दोनों के लिए एक और ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है। एपिसोड के एंड में योरी सेंसे मुस्कुराते हुए अबिकुरा को क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट कहती है और इसी क्यूट और फनी मोमेंट के साथ योवा योवा सेंसे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।